आप देख रहे हो सच का सामना राजस्थान। आज सुबह कुचामन के अंदर एक हत्याकांड हुआ था। एक व्यक्ति है जो जिम कर रहा था, जिम करते वक्त उसको गोली मार के हत्या कर दी गई। उसके बाद में उसको हॉस्पिटल लाया गया, वहाँ पर उसको मृत घोषित कर दिया गया। उसके बाद में हॉस्पिटल में धरना दिया गया। हॉस्पिटल धरना देने के बाद में अब वहाँ की जनता हॉस्पिटल के उठकर यहाँ पर पुलिस थाना है कुचामन, वहाँ पर धरना दे रही है। रोड जाम कर दी गई है। यहाँ पर जनप्रतिनिधि और वहाँ जो जानने वाले लोग लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग ये की कर रहे हैं कि जो हत्याकांड को अंजाम दिया उसको गिरफ्तार करो और जो रमेश जी है उनको इंसाफ दिलाया जाए। हमारे साथ यहाँ पर जो जनता है, जनप्रतिनिधि, वो लोग बैठे हैं, उनसे जानकारी लेंगे ये हत्याकांड किस कारण से हुआ है। लगातार हमें सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला है कि हत्याकांड के लिए फिरौती मांगी गई थी। फिरौती नहीं मिलने की वजह से हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। किस वजह से हुई, हमारे साथ यहाँ के जनप्रतिनिधि और उनके जानकार रमेश जी को बैठे हैं, उनसे चर्चा करेंगे। सर, ये हत्याकांड किस वजह से हुआ है? ये रोहित गोदारा की गैंग ने फिरौती मांगी थी। आज 1.5 साल हो गए इनको मांगते हुए। 3-4 बार पहले भी मांगी थी, तो पहले इनको सुरक्षा दे रखी थी, फिर सुरक्षा वापस हटा दी थी। अब एक आम नागरिक कहाँ से 5 करोड़ 10 करोड़ रुपए कहाँ से देगा? वो बड़ी मुश्किल से अपने परिवार के शादियाँ करता है, बहन बेटे को पढ़ाता है, बेटों को पढ़ाता है, उनको धंधा सेट करता है। कहाँ से लाएंगे इतने पैसे, बताओ? अब ये सुबह लगभग जो जिम कर रहे थे रमेश जी, और जिम करते वक्त जो आया उसने गोली निकाली, गोली लगने की कंधे पे गोली लगी बतावे, और गोली लगभग बाद में हॉस्पिटल ले गया। कितना टाइम लग गया मुझे हॉस्पिटल लेके गया? मान बाको हाथ संभे दुनिया छोड़ चल गया। आधा घंटा मान चले गए तो आधा घंटा में। हाँ। जो जिम के अंदर जो आदमी आए वो गोली निकाली ही, जो बंदूक चलाई ही, उन आदमियों को सीसीटीवी कैमरों वगैरह प्रशासन को ये हाल तक जानकारी? सीसीटीवी कैमरे में उसकी फोटो नहीं दिख रही, खाली उसकी शक्ल ही दिख रही है, वो बांधा हुआ है बिल्कुल ही। ऐसे आदमियों को सीधा एनकाउंटर कराओ, कोई फांसी कुछ नहीं, सीधा एनकाउंटर कराओ हाथों हाथ। ये एनकाउंटर कराओगे तभी पब्लिक के मन में शांति आएगी और उनको लगेगा कि हम सुरक्षित जगह रह रहे हैं। राजस्थान में आए दिन हत्याकांड हुआ है। बिगबा में थोड़ा दिन आंदोलन हुआ है, कुछ समय के लिए आंदोलन हुआ, बाद में लोग वापस आपके घर चल जाए, वापस भी कोई कार्रवाई को नहीं हो। प्रशासन लगातार कई बार अटक कवर करा था। कुचामन क्षेत्र का मायने प्रशासन ऐसे को बिल्कुल नग्न है, बिल्कुल भी अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करे। आम जन ने एकदम जागनो पड़सी नहीं। आज आगे सागो काल मारा सागो काल तीसरा सागो सी, वो तो अपराध बढ़तो जासी। कुचामन एक शांतिपूर्वक शहर है। सब लोग गाँव का लोग आरा सारा के लोग सब बन अटे भेजा आपके बेटन पटबान खातर सब अटे रहे भी बार बता रहे कि पुलिस प्रशासन से यही मांग है जल्दी से जल्दी उन हत्यारों को एनकाउंटर करे। आप क्या लगते हो रमेश जी के? वो मेरे जियाजी है। जियाजी लगते। तो अब आपकी क्या मांग रहेगी? कब तक ये आंदोलन चलेगा? कब तक धरना प्रदर्शन चलेगा? अभी आपने रोड जाम कर दी, पुलिस थाना के सामने आके बैठ गए हो। जब तक उनका एनकाउंटर नहीं रहेगा हम यहीं बैठे रहेंगे। जो अपराधी है उनका उनका एनकाउंटर करवाना है। और ये बजरलाल जी मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री से मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है, ऐसे अपराध को राजस्थान से मुक्त कराओ। आज ही उनका एनकाउंटर कराओ, तब जाके पब्लिक में आपका मैसेज पहुंचेगा, हाँ ये योगी जैसा मुख्यमंत्री यहाँ राजस्थान में भी मिला है। सुनने में आया कि 5 लोगों को धमकी दी गई थी, उनमें से एक रमेश जी भी थे जो जिनको अभी गोली से हत्या कर दी गई है। 4 लोग और कौन है? 4 लोग यहाँ के व्यापारी है। व्यापारी है। हाँ। व्यापारी को से धमकाया जाता है, विरोधी मांगी जाती है, और उन्होंने पुलिस थाने में 1.5 साल पहले आप बता रहे हो, तो पुलिस थाने में कार्रवाई के लिए कुछ लिखित में दिया था? हाँ, इन्होंने लिखित में एप्लीकेशन दी थी पुलिस को अपनी सुरक्षा के लिए। तो पुलिस ने क्या कार्रवाई की उस टाइम पर? पुलिस ने उस समय उनको पकड़ा, वापिस छोड़ दिया और गनमैन दे दिए, वापिस ले लिए, बस ये किया पुलिस ने। इस अपराध की जड़ तक पहुंचना पड़ेगा पुलिस को। पुलिस आई तो एक दिन में क्या, आधे घंटे में 1 घंटे में पकड़ के ला सकती है। अब आपकी मेन मांग क्या रहेगी? कब तक आप यहाँ पर बैठे रहोगे? जब तक उनका एनकाउंटर नहीं होगा हम यहीं बैठे रहेंगे। हम बजरलाल जी से मांग करते हैं, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री से, कि इनका एनकाउंटर कराओ और प्रदेश को संदेश दो, एक शांतिपूर्वक संदेश। बिल्कुल। सर, आप बताओ कि हत्याकांड हुए कुचामन शहर के अंदर, इतनी बड़ी सिटी है, दहशत को माहौल व्यापार में फैल जावे। व्यापारी आपको व्यापार किया करसी? व्यापार तो डरेड़ा है, धमकेड़ा है, बाहर से साथ बेटे आए धरना के अंदर। सबकी आई मांग है कि बंद फांसी दो या बंद मारो या हत्यात्मा को एनकाउंटर करो। क्यों नहीं कर सकते ये कार्रवाई? अब ध्यान चाहो कि आज पूरा व्यापार मंडल बंद है, कुचामन शहर बंद है, आसपास का लोग इकट्ठा हो गया, आसपास का लोग लगातार आ रहे हैं। अब आपकी मेन मांग का रही प्रशासन से मेन मांग का रही कि प्रशासन कार्रवाई करसी या गोली देसी? मेन मांग आई है मकी के आज को रमेश जी के साथ गलत हुई इको मन बिल्कुल पारदर्शिता होनी चाहिए। पुलिस प्रशासन कुछ भी कौन कर पा रही है, कहीं भी कौन हाल तक 5 घंटा के अंदर कुछ भी आपकी तरफ वो कुछ भी कौन कर पाई। एक बात पूछ बचाऊं, रमेश जी के टट्टा बटोली है? रमेश जी का एक बच्चा है, 2 बच्चे हैं। अच्छा।
तो ताकि सिस्टर हाँ कितने सागे कचुगाम आपको कुचामणी हमारा सुजानपुर। सुजानपुर है। बिल्कुल रमेश जी के बारे में जानकारी मिल लिया है कि लगातार सुबह 7:30 बजे के लगभग वो हत्याकांड हुए है। के बाद में पुलिस प्रशासन 5 घंटा हो गया है और हाल तक कोई कार्रवाई कौन करी। लोग कुचामन थाना का सामने धन्नो देर बैठे हैं, रोड जाम कर दी गई है। आकी एक ही मांग है, जो हत्याकांड ने अंजाम दिए जो अपराधी भी के खिलाफ तो सख्त कार्रवाई करे जाओ, भी को इनकाउंटर करे जावा की मांग है। जब कार्रवाई एक ही इनकाउंटर होना चाहिए। आप बताओ माने न्याय नहीं मिलो ने तो हने अठू आ तो 8 दिन दियो मैं आगू ले 5 तक धनो दे सका तो ध्यान रखो ने माने मेरे को आए जाम करना पड़े। माने रमेश जी खातर है ने न्याय चाहिए तो न्याय चाहिए। हाँ आज कोई का ताके बहन बेटी हो, कोई भाई बंद हो, ताके साथ भी हो सके वह चीज। माँ के साथ तो नहीं है आज, ताके साथ भी हो सके वह चीज। माने चाहिए न्याय ओनली वो पुलिस प्रशासन है ने आज चूड़े पे रखी है काई गुण कर रही हो लास्ट में जाता ठीक है ना। आज 5 घंटा होगा, 5 घंटा पकड़ी जो को नहीं आदमी है। 6 बजे कांड ओढ़ो जिको आज 10:30 11 बज रहे हैं, काय कर रही है पुलिस प्रशासन, काय नहीं कर रही हो। आप बताओ सर, कई कारण है कि पुलिस प्रशासन 5 घंटा हो गया हाल तक कोई ने पकड़ हो पाए। जिम का अंदर आकर यहाँ की घटना ने अंजाम दे दे। एक व्यापारी के साथ इन हादसा को शिकार करते हैं, दुनिया से गोली काट के दुनिया में अलविदा की का चक्कर हो। रमेश जी एक बहुत अच्छा व्यापारी है, शिक्षित था पहली बात। और दूसरी बात वो इंसिडेंट स्टार्ट हुआ 1.5 साल पहले, जब रोहित गोदारा की तरफ से लॉरेंस गैंग की तरफ से बने धमकी दी गई। तो कुचामन का जगह 4-5 व्यवसायी है बस अपने बाद धमकी दी गई। बिग बात का माने करीब आप हमारे चला के प्रशासनिक स्तर के उपरांत जो भी प्रयास होना चाहिए वे निष्फल है। बिग बात का माने भी हरेसमेंट चलता रहा एक कुछ करो भी हो तो भी को कोई लॉजिक को नहीं हो और बात तथ्य पर की कोई भी चीज़ यानी कि को नहीं है। और भी को जब भी को फाइनल परिणाम आयो वो आयो कि भाई एक जो मान लो सबसे पहली इसकी हत्या हुई वह रमेश जी की हुई। रमेश जी सबसे बढ़िया काम वो करो कि एक जो एक आत्मसम्मानी आदमी हुआ ना, जब भी न मतलब सोच जगी है ना भाई कि भाई कुचामन को जितो भी व्यापारी समाज है बिग मान लो अगर एक बंदा ने धमकी मिली तो वो भी कंप्रोमाइजन कौन करो। वो बंदो 1% भी आगो नहीं कि भाई मैंने गुपचुप में पीछे दे दिया या बा अपराधियों डरबा की कोशिश करी या मान लो बा अपराधियों ने आगे बढ़ावा की कोशिश करी। वो जितो भी कुचामन को जो व्यापारी जो समुदाय हो ना बाका अगेंस्ट का मान है बे आपकी एक ताकत दिखाई। और बे प्रशासन स्तर को ऊपर आ चीज़ बाने प्रशासनिक अधिकारियों ने बताई कि भाई माँ के साथ में यान को इंसिडेंट हुआ। अब ये टोटल कॉन्सेप्ट कमाने जी की चीज़ हुई ना कि फाइनल जी को परिणाम रियो वो और रियो कि जो आदमी बेखौफ और बिना डर के आगे बढ़ सारा व्यापार है तई कुचामन की पब्लिक तई जो को आदमी अगर मान लो एक तरीका को बना के सका को बलिदान ही हो गया बको के मतलब बे जी को बहनी दिखाई हो ना भी को परिणाम हो यो के बने आपकी जान खोनी पड़ी पहली बात। दूसरी बात अब बा जान क्यों खोनी पड़ी बा जी को एक जिको अटे एक आप कह सका कि निष्फलता मान लो एक सरकार की मान लो चाहे आप मान लो अटे की प्रशासनिक व्यवस्था है भी कि मान लो कि अगर मान लो ज्ञान का बंदा ना जिको इतो नीडर हो कि वो समाज का वास्ता मतलब व्यापार का वास्ता आगे बढ़ मान लो कंप्रोमाइज नहीं करो बाना धन नहीं दियो भी के बावजूद भी अगर मान लो ज्ञान का बंदा की अगर डेथ होवे तो आप मान सका ही ना मतलब के बाकी जरूरत को नहीं कि भाई माने अपराधी अगर मान लो आज बाकी हत्या करिए तो भी माने जो सबसे बड़ो कारण कौन है बिना के बाकी जरूरत को नहीं। क्योंकि एक आम समाज जिको अगर है वो अगर है कि सबसे ज़्यादा रिलायबल वो जो एक ब्यूरोक्रेसी के ऊपर डिपेंड रही अगर ब्यूरोक्रेसी को भी हर पार्ट हो अगर मान लो जितना भी आपका एक डिपार्टमेंट हो अगर भाई सारा का सारा एक ब्यूरोक्रेसी का पार्ट है। अब अगर मान लो कि एक बंदा ने अगर मान लो कि तभी का प्राण नहीं बचा सको तो फिर हमारा हिसाब एक नैतिक पतन है एक विभागीय जी एक व्यवस्था है भी कोई नैतिक पतन हो। अब उम्मीद आई है कि जो हो चुक्यो परिवार ने जो खोणु वो खो चुक्यो समाज ने जो खोणु वो खो चुक्यो व्यापारी ने जो एक नीडर बंदो जो वो एक प्रशासन के सामने जा रहे मतलब अपराध मान लो कंप्रोमाइजन नहीं कर अगर मान लो प्रशासन ने बतायो फिर भी मान लो कि भी की हत्या हुई तो फिर एक बात का मान एक ही चीज़ है कि आप अब उम्मीद आ करा कि भाई जिका बंदा अगर यान को काम करे है या शूट आउट करे है वह बंदा ने तुरंत पकड़े और भी का बात का मान जो भी मतलब न्याय की एक पराकाष्ठा हुए भी स्तर तक ये मुद्दा ने लेर जावे।
और रमेश जी ने न्याय दिलवावे। बिल्कुल आपकी मांग है, ये न्याय संगत है। जो अपराधियों ने अपराध किया है उन पे खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। लगातार संपूर्ण जानकारी मिल लिया हाँ और अड़ल लोगों को लगातार जमावड़ो देख सको। मेन पुलिस थानों है कुचामन भी के सामने रोड जाम कर दी गई है और संपूर्ण जानकारी देखो बिल्कुल भारी संख्या के अंदर लोगों को जमावड़ो है। लोगों की मांग एक ही है कि जो रमेश जी के साथ हत्याकांड है भी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। आप सब देख रहे हो सच के सामने राजस्थान। आप लगातार ये वीडियो शेयर करता रहो और देखता रहो आज के जो घटनाक्रम है भी की संपूर्ण जानकारी पल पल में देखता देशा। जय हिंद जय भारत।